नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अनेक वीडियोस के अंदर आर्य समाज मैरिज, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना है और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कपल कंफ्यूज होते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको हिंदू मैरिज एक्ट को बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। आपकी शादी कैसे आर्य समाज में होती है, किस प्रकार से कोर्ट में रजिस्टर्ड होता है, सब कुछ जो आप एक शादी के लिए एक कपल हैं तो आपको इस एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से धर्म के लोग इसमें शादी कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है वो अब केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। यह एक्ट 1955 में बना था और अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तीन रिलीजन, हिंदू तो कवर होते ही हैं, इसके साथ साथ जो बुद्ध और जैन जो होते हैं वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। यानी कि जो भी जैन होते हैं, बुद्ध होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, वो लोग भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कवर किए जाते हैं। इस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत टोटल 30 सेक्शन हैं। जो 30 सेक्शन के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपको इसके जो मुख्य सेक्शन है उसके बारे में बताता हूँ। और मुख्य सेक्शन, जो सारे सेक्शन को तो 30 बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो मुख्य सेक्शन है वो आप जान पाएंगे। सबसे पहला तो इस सेक्शन के अंदर है कि भाई यह किस पे लागू होता है। आपको मैंने बता दिया कि जो बौद्ध धर्म मानने वाले होते हैं, जैन धर्म को, या जो सिख होते हैं और जो हिंदू होते हैं, उन पर यह एक्ट लागू होता है। साथ ही साथ इसमें है कि भाई पूरे हिंदुस्तान में, इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर भी अब है, पूरे हिंदुस्तान में यह लागू होता है। किसी भी जगह के लोग, पूरे इंडिया में रहने वाले कहीं के भी लोग इस एक्ट के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर कौन कौन से लोग विवाह कर सकते हैं। इसके बारे में सेक्शन 5 बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 है वो बात करता है कि कौन लोग विवाह कर सकते हैं। कौन लोग विवाह कर सकते हैं का मतलब क्या होता है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार से होना चाहिए, क्या वो प्रोहिबिटेड में है, सापिंडा रिलेशनशिप में है, क्या वॉइड में है या वॉइडेबल रिलेशनशिप में है। मैं आपको एक और वीडियो के अंदर प्रोहिबिटेड, सापिंडा, वॉइड, वॉइडेबल, इनके बीच का डिफरेंस बहुत आसान भाषा में आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। लेकिन सेक्शन 5 जो डिस्कस करता है वो यही डिस्कस करता है कि आखिर कौन कौन से लोग आपस में विवाह कर सकते हैं, जिसमें उम्र होता है, जिसमें उनका रिलीजन होता है, जिसमें उनकी रिश्तेदारी होती है, जिसमें मनाही होती है कि आप इसमें नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ सेक्शन 5 के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। यह भी डिस्कस किया गया है कि आप पहले से विवाहित तो नहीं है। सब कुछ इसके बारे में आपको सेक्शन 5 में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 7, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि भाई विवाह होगा कैसे। हिंदू मैरिज एक्ट में ही सेक्शन 7 है जो बताता है कि विवाह किस प्रकार से होगा। अब देखिए, सेक्शन 7 ये कहता है कि भाई अगर आपको विवाह करना है तो उसमें जो सेरेमनी होती है, जैसे कई लोग मानते हैं कि सिंदूर लगाया जाएगा, कई लोग कहते हैं कि भाई विवाह करने के लिए जो फेरे लेने जरूरी है। आखिर एक्चुअल सेरेमनी एक्ट के मुताबिक क्या है, तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 7 है वो ये कहता है कि अगर आपको सेरेमनी करना है तो अलग अलग धर्मों के लोग जो मानते हैं उसके हिसाब से भी सेरेमनी हो सकता है। और जो मुख्य रूप से सेरेमनी होगा वो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाने चाहिए। और 7 फेरे लेने के बाद से उसको 2 गवाहों ने देखा है और किसी पुरोहित ने, किसी पंडित ने, या जो उस विवाह को कराने का विशेषज्ञ हो, उसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया कंडीशन कि इस प्रकार से विवाह होगा। कई लोग सोचते हैं बैंड बाजे या बहुत सारा भीड़ या इस तरह की चीज़ अगर हम करेंगे तभी जाकर के वो शादी मान्य होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शादी मान्य होने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। एक छोटा सा जगह, अगर वहाँ पे अग्नि जलाया जा सकता है, वहाँ पे 7 फेरे लिए जा सकते हैं, 4-6 लोग खड़े हो सकते हैं, तो समझिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह है और वहाँ पे आप शादी कर सकते हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7। अब आता है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है कोर्ट में, तो यह भी लिखा गया है। इसके लिए भी सेक्शन है कि भाई विवाह अगर आपने किया है तो उसको आप रजिस्टर्ड भी करा लें। सेक्शन 8 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का ही सेक्शन है। सेक्शन 8 जो बात करता है वो विवाह के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। चाहे वो शादी बहुत धूम धड़ाके के साथ, बैंड बाजे के साथ हुई हो,
या किसी ने आर्य समाज में जाके शादी कर लिया हो, उन सभी शादियों को आप कोर्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब आपको कोर्ट भी समझना पड़ेगा। कई लोग समझते हैं कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, या फिर क्या कोई सेशन कोर्ट, कौन सा कोर्ट? तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट जो कि मैरिज को रजिस्टर्ड करती है, हम आम भाषा में कोर्ट कहते हैं। नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा सुप्रियर जो कोर्ट होती है मैरिज को रजिस्टर्ड करने के लिए, वो होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब एसडीएम जिसको बोलते हैं। एसडीएम के पास में मैरिजेज का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके नीचे मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं, या फिर कई जगह जैसे राजस्थान वगैरह में तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका को दे दिया गया है ना। कई जगह कमिश्नरेट में होता है रजिस्ट्रेशन। तो कोर्ट जो कि आप टिपिकल फिल्मों में देखते हैं कोर्ट, या आपने देखा होगा जहाँ पे कोर्ट जिस तरीके से कोर्ट रूम होता है, उस तरह से कोर्ट रूम रजिस्ट्रेशन के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता है। जो एसडीएम का ऑफिस होता है वहाँ पे जाकर के मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। आपको बस वहाँ पे अपने मैरिज का वैलिड प्रूफ देना होता है, ताकि आप वैलिड प्रूफ देंगे तो आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सभी मैरिज, चाहे वो अरेंज तरीके से हुई हो, बहुत बहुत ही बड़े सेरेमनी के साथ हुई हो, या बहुत ही साधारण सेरेमनी के साथ में हुई हो, उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा कहता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 8। अब हम लव मैरिज जब कराते हैं तो एक समस्या का सामना आपको हमेशा करना पड़ता है। वो क्या समस्या होता है? समस्या यह होता है कि आपने शादी कर ली और पत्नी मायके चली गई, यानी कि आपने भेज दिया अपनी पत्नी को। माँ बाप कह रहे थे कि भाई मर जाएंगे अगर आप आओगे नहीं तो, ऐसा करके आपने अपनी पत्नी को भेज दिया। अब पत्नी आ नहीं पा रही है, साथ में रह नहीं पा रही है, तो उसी समय जब आपको पत्नी को लाना होता है, उस समय आपके पास अधिकार मिल जाता है सेक्शन 9, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है, जो यह कहता है कि अगर आप विवाहित पति पत्नी हैं तो दोनों को साथ में रहना होगा। दोनों के बीच में पति पत्नी के संबंध, जो शारीरिक संबंध और एक दूसरे के साथ रहने का संबंध, ये सारे संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, यह सेक्शन 9 कहता है। इसी को बोलते हैं कंजुगल राइट, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत अगर आपकी पत्नी या पति जो आपके साथ बेवजह किसी कारण के बगैर अगर वो आपके साथ में नहीं रह रहे हैं, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप सेक्शन 9 फाइल करें कोर्ट के माध्यम से, और अपने पति या पत्नी को बोलें कि उसे आपके पास में या दोनों को साथ में एक छत के नीचे रहना होगा, और जो वैवाहिक संबंध है उसका निर्वाह करना ही होगा। तो ये सेक्शन 9 के तहत सभी पति पत्नी को अधिकार मिले हुए हैं। इसके बाद एक और, जब ये आप यहाँ तक तो हमने विवाह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, सब कुछ समझा दिया। अब आता है विवाह समाप्त करने के बारे में। जब विवाह नहीं चल पाता है तो विवाह समाप्त करने के बारे में बात होती है। इसमें आता है कि कौन से विवाह वॉइड की कैटेगरी में आएंगे, कौन से विवाह वॉइडेबल होंगे, और किस प्रकार से विवाह को समाप्त किया जाता है। विवाह को समाप्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो वॉइड के आधार पर भी हो सकता है, यानी विवाह होने लायक ही नहीं था ये, एक तो ये विवाह होना ही नहीं चाहिए था, इस आधार पे खारिज ही करा दो, यानी विवाह खारिज, तलाक नहीं, खारिज हो गया। एक तो विवाह कर लिया लेकिन इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, ये ऐसा विवाह है कि इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, यानी वॉइडेबल है। तो एक ये चीज हो गया। ये सभी चीजें जो है आप सेक्शन 11 से 15 के बीच में आपको मिल जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 11 से 15 उसके बीच में मिलेंगे। और एक होता है कि दोनों को लग रहा है कि ये शादी हो तो गई लेकिन साथ में नहीं रहना है, अब ये शादी को तोड़ देना चाहिए। तो उसके लिए आप डिवोर्स फाइल करते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करते हैं, वो 13B होता है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B। और एक होता है कि एक तो तैयार है रहने के लिए और दूसरा नहीं तैयार है साथ में रहने के लिए। तो जो नहीं तैयार है साथ में रहने के लिए, अगर उसके पास वैलिड रीजन है सेपरेट होने का, डिवोर्स लेने का, तो कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए जा सकता है हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के तहत, और वो डिवोर्स की मांग कोर्ट के थ्रू कर सकता है, और कोर्ट के माध्यम से ही आपका विवाह समाप्त हो सकता है। किसी नोटरी पेपर पे लिखवा करके आपका विवाह कभी भी कानूनी तरीके से समाप्त नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कई बार जब कपल शादी कर लेते हैं तो गार्जियन ऐसा सोचते हैं कि कपल ने शादी कर ली, वो किसी वकील के माध्यम से या किसी से मिल करके सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंकवा देंगे, या कुछ पेपर बनवा लेंगे कि समझौता होता है कि अब ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे,
ऐसा समझौता कर करके इस विवाह को समाप्त कर दें और दूसरी शादी करा दें, तो इसको बोलते हैं बाइगेमी। यह जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन है वो 17 कहता है कि अगर एक विवाह होते हुए अगर किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया, एक विवाह के होते हुए यदि आपने दूसरा विवाह कर लिया, तो आपके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड किया जाएगा। और इसमें अगर सही पाया गया और आपको सजा हो गई, तो आपको सजा 7 साल तक की हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है। तो बाइगेमी करना यानी एक विवाह के होते दूसरा विवाह करना, चाहे पति करे या पत्नी करे, दोनों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए जब कभी भी आप लव मैरिज करने के बारे में सोचते हैं तो पहले सोच समझ लें ठीक से, फिर शादी करें। और जब शादी कर लें तो कभी भी किसी भी दबाव में आकर के किसी ऐसे पेपर पे साइन करके अपने शादी को आप समाप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कोई ऐसे समझौता करके नोटरी पेपर पे अपनी शादी को समाप्त हुआ मान लेते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उसमें आपको कठोर सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। एक और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है कि मैं आपको बताऊं कि भाई अगर मान लीजिए कि आपने विवाह तो हो गया, अब कोर्ट में केस चलने लगा, पत्नी सक्षम नहीं है, पति सक्षम नहीं है, कोर्ट में चल रहा है विवाद। अब किस प्रकार से निर्धारण होगा कि भाई भरण पोषण, वकील का फीस है, खाना पीना है, ये कौन चलाएगा? पति पत्नी तो थे ही, अभी भी पति पत्नी है, भले ही विवाद चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। तो वहां पे आता है सेक्शन 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट 24-25 यह कहता है कि विवाद होने के बाद से जो भरण पोषण करना होगा वो आइदर पति या पत्नी जो भी सक्षम है, खास तौर से जो डिवोर्स फाइल करता है, जो डिवोर्स केस फाइल कर देता है, उसको खर्चा उठाना पड़ता है अपने पार्टनर का। अगर मैं डिवोर्स फाइल करने जाऊं तो मुझे पत्नी का खर्चा उठाना पड़ेगा, है ना, कि भाई उसके वकील का फीस सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये जो है ये अब, लेकिन उसमें एक लॉजिक और दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इसलिए एडल्ट्री की वजह से डिवोर्स ले रहा है या कोई अन्य वजह से डिवोर्स ले रहा है जो वैलिड है, जिसमें लिया जाना चाहिए डिवोर्स, तब वो एक आर्गुमेंट का विषय हो जाता है कि भाई आप बोलो कि जो आप डिवोर्स फाइल करने के लिए जा रहे हो या डिवोर्स आप फाइल कर रहे हो, आप एक वैलिड रीजन की वजह से कर रहे हो और आपको जो मेंटेनेंस देना है जब केस डिसाइड होगा, मेरिट पे डिसाइड होगा, तब आप दोगे। तो ऐसी जिरह भी कोर्ट के अंदर की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण है, वह है बच्चे की कस्टडी से संबंधित और संपत्ति इत्यादि के बंटवारे के बारे में। यह सेक्शन 26 और 27 कहता है कि भाई अगर बच्चे हुए हैं इस शादी से तो उसका क्या होगा, संपत्ति है तो उसका क्या होगा, यह सब कुछ सेक्शन 26 और 27 कहता है। तो जब आप लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज करने के बाद से ये सभी सेक्शन आपके ऊपर लागू हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है। आप इनको दोबारा रिवाइंड करके देखिए, समझिए, और उसके बाद आप गंभीरता के साथ अपने शादी का निर्णय कीजिए और तब आप एक सही तरीके से शादी कर पाएंगे और खुशी खुशी रह पाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।